हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे समाजशास्त्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म और आपका एग्जाम का डेट आउट हो चुका है। अगर आप चाहते हो सच में फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई करना तो जो आपका सिलेबस है 15 यूनिट का, उसे हर एक टॉपिक को हमने काफ़ी डिटेल कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर रेडी किया है। अगर आप इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा एग्जाम के लिए नहीं करना पड़ेगा। अलग से आपको एनसीईआरटी क्लास 11 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सारे टॉपिक मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया हुआ है। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, साथ में आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लेना नहीं पड़ेगा, जिसमें आपको जीके चेस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर बीपीएससी एग्जाम के लिए और स्टेट एग्जाम के लिए आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करके ले सकते हो। साथ में आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा किस टॉपिक पे फोकस करना है, किस टॉपिक को बिल्कुल भी टच नहीं करना, कौन सी गलती नहीं करनी है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पिछले क्लास में हमने टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, तो आज हम क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करेंगे। और प्लीज़ आप सब वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि डिपेंड करता है आपके वीडियो लाइक पे। अगर आप चाहते हो डेली वीडियो आपको मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे हमें पता चले वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आपके लिए डेली हम क्लास लेकर आएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। जो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, सामाजिक एकीकरण की अवधारणा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? एमिल दुर्कीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर या रॉबर्ट के मर्टन? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमिल दुर्कीम, जिन्होंने सामाजिक एकीकरण की अवधारणा दी और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में काफी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाक्षिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है, जाकर आप क्वेश्चन को भी चेकआउट कर सकते हो। पहला ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, जी एस घुरिये, डीपी मुखर्जी या ए आर देसाई। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो भी आंसर ये बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, एम एन श्रीनिवास आपके राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताना है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का मुख्य सिद्धांत यह है कि लोग प्रतीकों और अंतःक्रियाओं के माध्यम के अर्थ बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामूहिक जिम्मेदारी, एकल परिवार संरचना या उच्च सामाजिक गतिशीलता? क्वेश्चन काफी आसान है, आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में पूछा गया संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो नहीं सकती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सामूहिक जिम्मेदारी, जहां पर परिवार के सदस्य मिलकर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, एनोमिक आत्महत्या की अवधारणा किसने दी है? ये सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है और काफी इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना। जब भी पूछे किसने इंट्रोड्यूस किया एनोमिक सुसाइड, तो एक नाम हमेशा आपके जवाब में होना चाहिए, एमिल दुर्कीम। ठीक है, एमिल दुर्कीम ने एनोमिक आत्महत्या की अवधारणा दी, जो कि सामाजिक मानदंडों के अभाव से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक अनुसंधान में नमूना सर्वेक्षण का उपयोग किस लिए किया जाता है? इन ऑप्शन को पढ़िए और राइट आंसर बताइए क्या होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। नमूना सर्वेक्षण का उपयोग छोटे समूह के माध्यम से जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, इसे याद रखिएगा। वर्ग चेतना की अवधारणा किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है कॉल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट के मटन, टेलकॉट पार्सन्स। इस क्वेश्चन को भी आप भी वही क्वेश्चन टेक आउट करना, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने कहा जो आपको डेली वीडियो मिलेगा आपके एग्जाम तक एक भी क्लासेस मिस मत करना, क्योंकि इसमें आपको मैंने वही क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराना है जो आपके एग्जाम में आ सके। कोई भी टाइम पास के लिए मैं कोई भी क्वेश्चन आपको देने वाला नहीं हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं वही क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आप इतना कर लेते हो, जब आप एग्जाम देकर आओगे खुद आप कमेंट करके बताओगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिलेगा, जहाँ पे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको डेली मिल पाए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, कॉल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारक क्या है? पहला ऑप्शन औद्योगिकरण, परंपराएं, रीति रिवाज या धार्मिक मान्यताएं। व्हाट इज अ मेजर फैक्टर ऑफ सोशल चेंजेस इन इंडिया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप गलती करोगे, दो ऑप्शन में आपको गलती होगी, इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। देखो क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछ ले सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है, तो आंख बंद करके औद्योगिकरण टिक आउट करना, क्योंकि औद्योगिकरण भारत में सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारक माना जाता है जो कि सामाजिक संरचना को बदलता है। ऑप्शन नंबर ए। सामाजिक विचलन का अर्थ क्या है? इन ऑप्शन को पढ़िए और राइट आंसर बताइए क्वेश्चन 29 का क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सामाजिक विचलन सामाजिक नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है, जैसे कि अपराध। अगला क्वेश्चन है निरवंश विज्ञान जिसे इथनोग्राफी बोलते हैं उसका उपयोग समाजशास्त्र में किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है सांख्यिकी विश्लेषण, सांस्कृतिक समूह का गहन अध्ययन, ऐतिहासिक दस्तावेजों का विश्लेषण या ऑप्शन नंबर डी प्रयोगात्मक अनुसंधान। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आदर्श प्रकार की अवधारणा किसने दी है? ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ आइडियल टाइप। पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, एमिल दुर्कीम, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट के मटन। तो क्वेश्चन काफी आसान है, आपको पता होगा कि मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप की अवधारणा दी जो कि सामाजिक विश्लेषण में काफी उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारत में जजमानी व्यवस्था को क्या दर्शाती है? जजमानी व्यवस्था से हमेशा आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। कोई भी पेपर हो चाहे स्टेट हो बीपीएससी, जजमानी व्यवस्था से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बताइए कि भारत में जजमानी व्यवस्था क्या दर्शाती है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना और राइट आंसर बताओ क्या हो सकता है। ट्राई करो आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने का, कमेंट में टाइप करोगे तो आपका फोकस वीडियो पे रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। जजमानी व्यवस्था ग्रामीण भारत में सेवा आधारित अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 33, मध्य स्तरीय सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? रॉबर्ट के मटन, टेलकट पार्सन्स, मैक्स वेबर या अगस्त कम्टे।
तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। रॉबर्ट के मर्टन मध्य अस्थिर सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की जो कि विशेष सामाजिक घटनाओं पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है भारत में सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या है। पहला ऑप्शन है एजुकेशन, परंपराएं, रीति रिवाज या धार्मिक मान्यताएं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 34 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखना जो आपका एजुकेशन है, अगर कभी भी आपको सोशल मोबिलिटी चेंज करना है तो आपका शिक्षा मेजर रोल निभाता है। एजुकेशन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 सामाजिक संरचना का अध्ययन समाजशास्त्र में क्यों महत्वपूर्ण है। वाई इज द स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट इन सोशियोलॉजी। तो ऑप्शन को एक बार ध्यान से पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सामाजिक संबंधों और व्यवस्थाओं को समझने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किसके द्वारा शुरू किया गया था। देखो किनशिप से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। किनशिप एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो इस टॉपिक से ही 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस टॉपिक को मैं कवर करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किनशिप सिस्टम किसने शुरू किया था। जीएस घुरिये, इरावती कर्वे, एमएन श्रीनिवास या डीपी मुखर्जी। इस क्वेश्चन को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आंसर जीएस गुड़िया कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। इरावती कर्वे ने भारत में किनशिप अध्ययन का जो व्यवस्था है उन्होंने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक संघर्ष का सिद्धांत किससे संबंधित है। कॉल मार्क्स, टालकन पार्सन्स, एमएल दुर्किम या रॉबर्ट के मार्टिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, कॉल मार्क्स, जिन्होंने सामाजिक संघर्ष सिद्धांत दिया जो वर्ग संघर्ष पर केंद्रित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लैंगिक असमानता का प्रमुख कारण क्या है। ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार एक लैंगिक असमानता सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके मेजर कॉज क्या है जेंडर इनइक्वलिटी का इन इंडिया में, आपको ये बताना है। शिक्षा का अभाव या औद्योगिकरण, शहरीकरण या वैश्वीकरण। तो देखो जहाँ भी आपका एजुकेशन कमी होगी वहाँ पर कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम होगी, जिस वजह से लैंगिक असमानता एक प्रमुख कारण माना जाता है। लड़का और लड़की में अभी भी लोग भेद करते हैं इस वजह से, क्योंकि एजुकेशन उनको नहीं मिली है कि लड़का लड़की दोनों इक्वलिटी है। क्वेश्चन नंबर 39 आपको बताना है कि सामाजिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक बार इन ऑप्शन को पढ़िए और राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो सामाजिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सामाजिक अनुसाधन में परिकल्पना का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन, एक सिद्ध तथ्य, एक परीक्षण योग्य कथन, एक सामाजिक नियम या एक ऐतिहासिक घटना। तो याद रखना परिकल्पना एक परीक्षण योग्य कथन होता है जो कि अनुसाधन में एक मार्गदर्शन करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपको बताना है कि सामाजिक परिवर्तन एक किसका उदाहरण है। तो सामाजिक परिवर्तन जो है एक आपका औद्योगिकरण एक परिवर्तन है जो कि सामाजिक संरचना को काफी प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ए। सामाजिक मूल्य का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन, सामाजिक व्यवहार को कंट्रोल करना, सामाजिक समूह का गठन, सामाजिक संघर्ष या सामाजिक गतिशीलता। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन 42 का राइट आंसर क्या होगा। जिनका भी कमेंट आंसर राइट होगा उन कमेंट को लाइक मैं राइट आंसर मेंशन भी कर दूंगा। अगले वीडियो में क्वेश्चन 42 का राइट आंसर क्या होगा मैं इसके बारे में डिटेल बताकर आपको आंसर बताऊंगा। साथ में
अगर आप चाहते हो हमारे साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना, तो आप 500 में कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट ले सकते हो, जिसमें आपको जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस अकॉर्डिंग आपको 3000 से ज़्यादा सोशियोलॉजी क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में एनसीईआरटी चैप्टर वाइज़ आपको मिलेगा 11-12 का, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जो आपको 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स मिलेगा, इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा मार्केट से लेना नहीं पड़ेगा। जो आपको दिया जाएगा, अगर आप उतना अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, जो आपको गाइड किया जाएगा उतना आप फॉलो करते हो, आपका पेपर आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप चाहते हो डेली वीडियो आपको मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। नोट्स लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हो हमारे साथ और एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लेके वॉचिंग कीप शेयरिंग।